हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 5:20, 5:25 यही टाइम हो रहा था। 5 बजे से मेरा अलार्म बजना स्टार्ट हो गया था, आँख ही नहीं खुल रहा था। फिर भी कैसे-कैसे मैं उठी हूँ कि नहीं उठना तो ज़रूरी है। और होता क्या है, संडे वाले दिन मैं आराम से सोती हूँ, मतलब आराम से मतलब कि बहुत लेट से उठती हूँ ना, तो मंडे वाले दिन ना उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। फिर आज उठ गई ना तो आज कल उठूँगी तो फिर ऐसा आदत सा हो जाता है, फिर संडे आ जाता है, फिर आदत खराब हो जाता है। सो एनीवे गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ अंतरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। होप सो कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। तो जल्दी-जल्दी जो लोग भी मेरी आईडी पे न्यू है, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरा नोटिफ़िकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले सुबह उठ के आँख-मुँह धोई हूँ और उसके बाद थोड़ा-सा बाल का हुलिया ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना है तो कैसा लगेगा देखने में, है कि नहीं? उसके बाद भगवान जी का यहाँ आशीर्वाद लेके और लग गई हूँ। सबसे पहले मैं सोची मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि सुबह में लाइट कट जाता है और फिर 7 बजे तक, 7 बजे नहीं, साढ़े 5-6 बजे तक लाइट जो है आता है। तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, सबसे पहले मैं मशीन में कपड़े लगा देती हूँ कि एक लॉट कम से कम कपड़ा धुल जाएगा तो सही रहेगा। तो कपड़ा तो बहुत निकाली थी लेकिन मशीन में आया नहीं, जितना ही कपड़ा आया मैं वो सारा कपड़ा जो है मशीन में लगा दी थी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बेटे का टिफ़िन रेडी करूँगी क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। कल रात में ही उसका डिमांड हो गया था कि मम्मी मुझे हलवा खाना है, तो मैं बोली ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए ही तो जी रहे हैं ना, तो फिर वो जो बोलता है उसके हिसाब से मैं बना देती हूँ। तो स मैं बोल पूछी किस चीज़ का हलवा खाओगे? क्योंकि एक दिन मूँग दाल का हलवा बनाई तो उसको बहुत टेस्टी लगा, बेसन का भी हलवा उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोला मम्मी सूजी का हलवा लेके जाएँगे। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोची चलो किचन में चलते हैं और सूजी का हलवा बनाते हैं। तो उससे पहले तो भई ठंडी भी लग रहा था, इतनी ठंडी सुबह-सुबह ना ब्लैंकेट के अंदर से निकले तो और ठंडी लगता है, काम करने का तो मन ही नहीं करता है। उसके बाद मैं अपनी जैकेट पहन ली थी, ये जैकेट मुझे फ्लिपकार्ट से आया था, इसका रिव्यू भी मैं आप लोग के साथ की हूँ कि नहीं की हूँ, सच में मुझे याद भी नहीं रहता। आजकल इतने सारे प्रोडक्ट आते-जाते रहते हैं ना कि ध्यान भी नहीं रहता। सो उसके बाद मैं चली गई थी फ्रिज खोलने। फ्रिज में ही मैं सूजी डाली थी, क्योंकि होता क्या है, कोई ऐसा पैकेट मैं कट करती हूँ ना, तो अगर उसको डब्बा में नहीं डाल पाती हूँ ना, तो मैं फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो सूजी को मैं फ्रिज में ही डाली हुई थी। तो अभी सबसे पहले सूजी को फ्रिज से निकाली हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में, सबसे पहले लाइट्स वगैरह ऑन करके और हलवा बनाने की तैयारी करती हूँ। हलवा बनाने से भी पहले मैं पहले गैस को क्लीन करती हूँ, क्योंकि आज हुआ क्या, कल रात में हुआ क्या था ना, गैस तो सफाई किए थे लेकिन उसके बाद जो काम हुआ तो गैस साफ कर नहीं पाई। और मेरी इतनी बुरी आदत बोलिए या अच्छी आदत बोलिए, मेरे गैस पे थोड़ा-सा भी मुझे मेसी लगेगा ना तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा गैस स्टोव पूरा साफ-सुथरा और चमकते और दमकते होना चाहिए, इस रीज़न से। तो सबसे पहले मैं गैस जो है साफ करूँगी, उसके बाद ही हलवा जो है बनाऊँगी। हलवा बनाने में थोड़ा-सा समय तो लगता है, क्योंकि देखिए जब तक सूजी अच्छे से भुनता नहीं, हलवा का टेस्ट आता नहीं है। अब कुछ भी बना के बच्चों को तो नहीं दे दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना कि आप कुछ भी बना के दे दो तो इसका मतलब नहीं कि वो खा लेंगे, उनको भी टेस्टी ही चाहिए सब कुछ। और ऋषा का डिमांड भी था कि मम्मी हलवा जैसे बनाती हो वैसे बनाना, बिल्कुल खराब मत करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चे को जो पसंद है वो बना देती हूँ। किसी भी चीज़ से मेरा बच्चा ऐसा ना हो कि भूखा रह जाए स्कूल में। तो सबसे पहले तो मैं जब भी गैस स्टोव ऑन करने से पहले ऐसे मैं म आशीर्वाद लेती हूँ, प्रार्थना करती हूँ चीज़ों को लेके कि बस ऐसे ही मेरे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और हमेशा इसी तरीके से सब कुछ अच्छे से रहे। सो मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ, कढ़ाई में मैं रखी हूँ ढेर सारा घी, क्योंकि बिना घी का हलवा तो हो ही नहीं सकता टेस्टी, क्योंकि मेरे घर में ना ऐसी चीज़ है कि भाई हलवा चाहिए तो उसमें घी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले घी डाली हूँ, उसके बाद उसमें सूजी डाली हूँ। सूजी एक पैकेट में थोड़ा-सा बचा हुआ, तो फिर दूसरा पैकेट खोली हूँ और उसके बाद अच्छे से इसको भूनेंगे। जितने अच्छे से भूनिएगा ना, उतना ही अच्छा टेस्ट हलवा का आता है। उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाली हूँ, किशमिश और काजू। किशमिश काजू को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे दूध। आपको जितना जल्दी वीडियो दिखता है ना, उतना जल्दी वीडियो बन नहीं जाता है। वीडियो बनने में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय। हालाँकि आज जो हलवा बना रही हूँ मैं, तो ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ कि सभी लोग हलवा खा लेंगे, तो सभी लोगों के लिए मैं हलवा बना रही हूँ। हालाँकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मीठा हलवा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, तो वो सोच के थोड़ा-सा मीठा कर दी हूँ। नहीं तो मेरे हस्बैंड को जो दूध वाला हलवा होता है ना, वो कम मीठा ही पसंद है। लेकिन आज बच्चे के लिए बना रही थी स्पेशली, तो मैं थोड़ा-सा मीठा तो कर ही दी हूँ। उसके बाद ना हलवा थोड़ा-सा रेडी हो ही गया था, तो मैं यहाँ पे क्या किया, थोड़ा-सा प्लेट में घी लगा ली हूँ और इस तरीके से मैं
हलवा को उसके ऊपर डाल के और अच्छे से ना राउंड कर दूँगी और इसको डाल दूँगी फ्रीज़र में। ये थोड़ा-सा टेम्परेचर सही हो जाए, फिर इसकी कटिंग करके मैं टिफ़िन में डालूँगी। टिफ़िन में एज़ इट इज़ डाल दूँगी ना, फिर ईशान आके बोलेगा कि मम्मी कैसा हलवा दे दी थी, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब 10 तरीके की बातें, बच्चों का तो आप समझ ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ्रीज़र में डाल दी हूँ, अभी ये थोड़ी देर में तो नॉर्मल हो ही जाएगा। तब तक मैं पतिदेव के लिए चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज हमारे पतिदेव को सुबह-सुबह ही निकलना था। साढ़े 6 बजे तक एनी हाउ मेरे हस्बैंड को घर से निकल जाना था। तो इसीलिए मैं चाय बना रही थी, उनको कुछ काम था तो अपने काम से जाने वाले थे। तो मैं इसीलिए हलवा ज़्यादा बना दी थी कि वो नाश्ते में हलवा खा के ही जाएँगे। हालाँकि मैं उनसे पूछी थी कि लंच के लिए आपके लिए कुछ बना दूँगी क्या? तो वो रात में ही बोले कि नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, कितना बनाओगी तुम? सो बाहर में ही खा लेंगे। मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे अदरक जो है, अदरक वाली चाय पतिदेव के लिए चढ़ा दी थी। मैं आ गई थी अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेके बैठ के पीने कि भाई ब्लैक कॉफ़ी सुबह-सुबह ना मिले ना तो मुझे एनर्जेटिक मैं फ़ील ही नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ ना, और सच में यार ठंडी में ना कुछ भी गरम-गरम पियो ना तो मज़ा ही आ जाता है। और गर्मी में कुछ भी गरम पियो तो मज़ा नहीं आता, सज़ा आता है, लेकिन ठंडी का ना मज़ा ही अलग है। सो इसके बाद ना मैं यहाँ पे फ्रिज से हलवा जो है वो निकाल के ले आई थी और इस तरीके से मैं कटिंग कर दी हूँ, और आप खुद ही देखिए कितने अच्छे से आप जो शेप देना चाहते हो वो शेप दे देना। हमेशा तो मैं ना वो काजू कतली वाली शेप देती थी, लेकिन आज मैं ऐसे ही बड़ा-बड़ा सा करके रख देती हूँ और वो खा भी लेगा, क्योंकि इस तरीके से दूँगी तो वो खा भी लेगा। और बच्चों को आप जितने अच्छे तरीके से उनका लंच प्रेज़ेंट करते हो ना, उनको देखने में उतना अच्छा लगता है और वो फिनिश भी कर लेते हैं। तो उसके साथ थोड़ा-सा नमकीन में भुजिया डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल निशान को ना हलवे के साथ भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वाला भुजिया तो और ज़्यादा उसको टेस्टी लगता है, तो ये डाल दी हूँ मैं। सो फटाफट से लंच बॉक्स पैक कर देंगे। एक्स्ट्रा मैं उसको ओरियो बिस्किट दे देती हूँ कि अगर एक्स्ट्रा में उसको मन करेगा कुछ खाने का तो ओरियो बिस्किट खा लेगा। पता है आपको, सुबह-सुबह सुबह से उठ के ना ऐसा लगता है कि अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें करती हूँ, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि अपने परिवार के लिए ये योगदान करना, अपने परिवार को देखना। मतलब मुझे ऑलवेज़, मैं ऐसा नहीं कि वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती हूँ कि अरे नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पति के लिए कुछ करना, अपने बच्चे के लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे चाय बन गया था तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को चाय देने जा रही थी। जैसा मैं बताई हूँ कि मेरे हस्बैंड को आज जल्दी निकलना था, तो मैं सोची चलो मैं उनको चाय दे देती हूँ। तो मैं चाय लेके गई तो वो सोए हुए थे, फिर उनको उठाई हूँ, फिर उनको दी हूँ पानी, पानी के बाद वो पी रहे हैं चाय। और वो वही बोल रहे थे कि नींद आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा आँख खोलने का। मैंने कहा कि खोलना तो पड़ेगा क्योंकि आपको तो अभी निकलना है। उसके बाद ऋषांक को यहाँ पे मैं बिस्किट दूध दे दी थी खाने के लिए, वो खा के निकल गया था, और पतिदेव साथ-साथ में निकल गए थे। कहाँ जाने के लिए पता है आपको? ऑफ़िस जाने के लिए। ऑफ़िस से उनको कहीं और भी जाना था ऑफ़िस के ही काम से। तो देखिए, मैं उनके ऑफ़िस की जो भी बातें होती हैं मैं अपने चैनल्स पे बहुत कम ही रिवील करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनके ऑफ़िस की बातें मैं अपने चैनल्स पे शेयर करूँ। बस हाँ, जितना आपको जानना ज़रूरी है उतना मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे मैं अभी छोले बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं छोला को रात में तो भिगो दी थी और साथ में सुबह-सुबह ना कुकर में उबाल भी ली हूँ, और अभी मैं इसमें मसाले वगैरह डाल देती हूँ। प्याज़, लहसुन, अदरक और धनिया, जीरा ये सब पीसी थी, और साथ में छोले मसाला डाल देती हूँ। छोले मसाला ना डालिएगा ना तो छोला और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, और मेरे घर में ना छोला मसाला, चना मसाला ये सब ना हम लोग मंथली के सामान में ही ले लेते हैं। हालाँकि ये लास्ट छोला मसाला था, खत्म हो गया अब छोला मसाला, तो अब मैं महीने का सामान नहीं आया। हुआ क्या कि इस महीने ना अभी तक महीने का सामान आया नहीं है, तो जब आएगा महीने का सामान ना तो उसमें सारी चीज़ें आ जाता है घर का। क्योंकि मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लाने जाओ ना, तो हस्बैंड भी गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर एक ही बार में जितना भी घर का सामान है, एक बार में सारी चीज़ें आ जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वग़ैरह बना रही थी और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे प्यार कर रहा था, और आजकल ना ये अपने पापा से ज़्यादा मुझे प्यार करता है। हाँ जी, पापा के सामने तो नहीं करता है, लेकिन इसके पापा नहीं रहते हैं ना, ऑफ़िस वग़ैरह रहते हैं, तो तब वो अब मुझे करता है। और देखिए, बच्चे की सारी चीज़ें ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये जो बच्चे करते हैं ना, ये देख के ना बड़ा सुकून मिलता है लाइफ़ में। और हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं ना कि बच्चे हमारे खुश रहें, हैप्पी रहें हमेशा अपनी लाइफ में। उनको हम एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दे सकें, है ना? हर कोई माँ-बाप यही चाहता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दे, पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो। बस यही, पढ़ना तो बच्चों के हाथ में होता है कि देखिए बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, उनको एक लाइफ़स्टाइल तो अच्छी मैं बिल्कुल देना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को लाइफ़स्टाइल एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दूँ। सो मैं यहाँ पे कल क्या हुआ था ना, रात में मैं आपको बताती हूँ रात की स्टोरी कि बिग बॉस देखी मैं, और मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, तान्या हार गई इस वज़ह से तो फिर मैं आ गई सोने के लिए।
तो मैं ना सोफ़ा खोल के ना सोफ़ा पे ही सो गई थी। यार मेरे ना इस सोफ़ा पे सोने का ना मज़ा ही कुछ अलग है। मतलब मेरे घर में बेड जितने भी हैं बहुत अच्छे-अच्छे बेड हैं, लेकिन इस सोफ़ा पे सोती हूँ ना तो मुझे बड़ा चैन से नींद आता है। पता नहीं क्यों? मेरे नंदोसी भी आए हुए थे ना, वो भी सोफ़े के बारे में कह रहे थे कि भाभी यहाँ पे तो सोने के बाद नींद ही बहुत अच्छा आता है। बोले सच में बहुत अच्छा नींद आता है और बहुत कम्फ़र्ट ज़ोन में ये मतलब सोफ़ा पता नहीं क्या ही है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है और शुरू से। सो चलिए ये सारी चीज़ें ठीक कर लिए हैं, ब्लैंकेट्स वग़ैरह फ़ोल्ड कर लेंगे। भाई साहब ब्लैंकेट तो इतने सारे घर में हो जाते हैं ना, कि ब्लैंकेट की ना मैं तो एक दुकान खोल दूँ, इतना ज़्यादा ब्लैंकेट हो जाते हैं। तो जितना भी ब्लैंकेट वग़ैरह है सबको अच्छे से कर देते हैं फ़ोल्ड और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और आजकल सुबह बताइए तो कैसे टाइम कट जा रहा है ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। मेरे मुझे ना मतलब ब्रेकफ़ास्ट तो मैं आजकल कर ही नहीं पाती हूँ, बहुत कम ही होता है कि मैं ब्रेकफ़ास्ट टाइम से कर पाती हूँ, मैं डायरेक्ट लंच ही करती हूँ क्योंकि समय ही नहीं मिलता ब्रेकफ़ास्ट करने का और क्या है कि देखिए बिना नहाए, बिना पूजा किए खाना नहीं खा सकते। उधर था कि 4-5 दिन मुझे पूजा नहीं करना था, तो मैं नहीं कर रही थी, तो मैं नाश्ता वग़ैरह कर लेती थी, लेकिन जब पूजा करना होता है तो मैं बिना पूजा किए बिल्कुल नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी मन नहीं मानता है कि मैं बिना पूजा पाठ किए खाऊँ। मतलब जितना भी लेट हो कोई बात नहीं है, लेकिन पूजा-पाठ बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। देखिए बच्चे अपनी जगह पे है, भगवान अपनी जगह पे है, जब तक आप भगवान का ध्यान नहीं दोगे, तो भगवान क्या ही आपका ध्यान देंगे, है कि नहीं? तो वही सारी चीज़ें हैं, नहा के आई हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं अपना थोड़ा-सा स्किन केयर कर लेती हूँ, तो स्किन केयर के लिए मैंने लगाया है बोरोलिन, उसके बाद लैक्मे सीसी क्रीम लगाई हूँ और लैक्मे सीसी क्रीम जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, लगाओ तो तुरंत तो चेहरे पे खिलता नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छा खासा ग्लो हो जाता है। ग्लो आ जाता है। सो यहाँ पे मैं अपने बाल ठीक कर रही हूँ, कितना भी मैं बाल छोटा करवाऊँ लेकिन मेरे हेयर ग्रोथ इतना ज़्यादा है ना कि मेरा बाल जो है बहुत जल्दी बढ़ जाता है और सच बताऊँ मुझे ना छोटे बाल रखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब कितना कटवाऊँ देखिए अभी फिर से मैं बाल तुरंत ही इसके बाद अपना बाल वगैरह ठीक करूँगी और उसके बाद करूँगी पूजा-पाठ और उसके बाद खाना-पीना कर लूँगी। इतना करते-करते इतना ज़्यादा लेट हो गया था, जबकि एक सुबह से मैं जगी हूँ, ऐसा भी नहीं कि कोई लेट से मैं उठती हूँ, मैं कभी लेट से नहीं उठती हूँ। एक सिर्फ़ संडे को ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं थोड़ा-सा आराम से उठती हूँ, वरना हर दिन मैं जल्दी उठती हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मेरे घर का काम जो है टाइम से हो जाए, मैं वीडियोज़ वगैरह आपके साथ टाइम से डाल पाऊँ, बच्चों पे ध्यान दे पाऊँ, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए